शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला खुलकर कश्मीर में पत्थरबाजों के समर्थन में उतर आए हैं। फारूक अब्दुल्ला 3 बार जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं और फिलहाल श्रीनगर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ रहे हैं। इसी चुनाव के प्रचार में फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कश्मीर में पत्थरबाज वतन के लिए पत्थर फेंक रहे हैं, उन्हें टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कश्मीर में युवाओं के पास चुनने के लिए 2 रास्ते हैं, एक टूरिज्म और दूसरा टेररिज्म। इसका जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर पत्थरबाजों का समर्थन किया है। इसीलिए आज हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, पत्थरबाजों के कंधे पर चढ़कर क्या लोकसभा पहुंचेंगे फारूक अब्दुल्ला? और क्या देशद्रोही भाषणों से ही चलेगी कश्मीर की राजनीति? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा आपको याद दिला देते हैं कैसे प्रधानमंत्री ने कश्मीर के युवाओं से कहा चुन लो टूरिज्म या टेररिज्म, और कैसे फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं पत्थर फेंको। काशी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आपके सामने 2 रास्ते हैं जो आपके भाग्य को इस दिशा में ले जाए। एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। मैं मोदी साहब को इस स्टेज से कहना चाहता हूं, टूरिज्म हमारी जिंदगी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये समझ जाए। उसको टूरिज्म से मतलब नहीं, वो भूखे मरेगा मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। चुनाव सामने होता है और बहुत से कश्मीर केंद्रित नेता इस प्रकार की अलगाववादी भाषा का उपयोग करना आरंभ करते हैं, इस ये सोच करके शायद इसमें कहीं ना कहीं उन्हें वोट का लाभ मिले कि ना मिले ये दूसरी बात है। जब ये लोग सत्ता में आते हैं तो रातों रात इनकी भाषा बदल जाती है, फिर ये भारत और कश्मीर को अटूट अंग कहने वाली भाषा बोलते हैं कि भारत का अटूट अंग है जम्मू कश्मीर। और सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ कांग्रेस से रंजीत रंजन है, मेरे साथ बीजेपी से शाहनवाज हुसैन है और मेरे साथ शबनम लोन भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और कश्मीर के मामलों में अक्सर आवाज उठाती हैं, एक्टिविस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में रंजीत रंजन आपसे करूंगा, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब श्रीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। रंजीत रंजन, पत्थरबाजों के समर्थन में खुल के बोलना, वतन के लिए कश्मीर में युवा पत्थर फेंक रहा है, इस पर आप क्या कहती हैं? रंजीत रंजन। देखिए, ऑलरेडी कांग्रेस की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कह दिया और मैं एज अ कांग्रेस प्रवक्ता बोलूंगी कि बिल्कुल इसका हम लोग खंडन करते हैं। जो फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है और ये उन लोगों के लिए है जिनको यूज किया जाता है, जो हमारा युवा है, जो आर्थिक मजबूती ना होने के कारण जो यूज हो रहा है, तो उसको आप उकसाने का काम कर रहे हैं और ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वो कर रहा है वो अच्छा है। जबकि पीछे जब अभी एक स्टेटमेंट आई कि जब आर्मी में ज्वाइनिंग हो रही थी तो कश्मीरी युवक कह रहे थे या तो आर्मी में ज्वाइनिंग ले लो, अदरवाइज हम पत्थर मारेंगे, एटलीस्ट वहां हमें कुछ। रंजीत रंजन एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज में थोड़ी तकनीकी खराबी है, उसे ठीक कराने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से आप रंजीत रंजन कह रही हैं कि ये गलत है, आप उससे सहमत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप फारूक अब्दुल्ला के साथ, उनकी पार्टी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं। आवाज आपकी ठीक करा रहा हूं रंजीत रंजन। इस बीच आपके पास आ रहा हूं शबनम लोन। शबनम जी, क्या वजह है कि कश्मीर में सारी पार्टियां, वहां की लोकल पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं खास तौर से, उनको पत्थरबाजों का समर्थन करना ही पड़ता है? जो भी देश के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ बोलता है उसके समर्थन में बोलना ही पड़ता है। क्या इसी से वोट मिलता है क्या शबनम जी? जी, ये वोट की बात नहीं है, ये सेंटिमेंट की बात है और ये मसला जो है जो समझा नहीं गया आज तक। तो ये देखिए, रंजीता जी बोल रही थी, उनका खंडन कर रही थी, मगर फिर भी उनका सपोर्ट नहीं छोड़ा हुआ है। उन्होंने ये शहनवाज साहब बैठे हैं, पीडीपी का खंडन करते हैं, कहते हैं हम इनका सपोर्ट नहीं करते हैं, जब हिजबुल मुजाहिदीन या बाकी टेररिस्ट को पीडीपी सपोर्ट करती है, लेकिन
यहाँ पर पावर में बराबर रह रहे हैं, सो इनका ये पावर का खेल है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूं, स्पष्ट कहूंगी, बीजेपी एक वक्त आएगा बहुत पछताएगी, क्योंकि शायद जो इनके प्रवक्ता हैं वहां राम माधव, वो शायद जमीनी हकाइक से वाकिफ नहीं है, और जिन लोगों के साथ उन्होंने वहां पर ये गठबंधन किया है, मुझे आश्चर्य है कि उन्हें बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं इस वक्त, और मैं वसूख से कह रही हूं और दावा से कह रही हूं, वो मिलिटेंट एक्टिविटीज में इन पत्थरबाजों से बहुत ज्यादा हद तक इन्वॉल्व थे। और ये भी कहा जा रहा है कि क्या इस वक्त महबूबा मुफ्ती खुद चीफ मिनिस्टर हैं कि उनके इर्द गिर्द एक मखसूस किस्म का एक ग्रुप है। नहीं एक सेकंड शबनम जी एक सेकंड, मैं डिटेल में बाद में जाऊंगा, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं। शबनम जी, आप कह रही हैं लोकल सेंटीमेंट की बात है, लेकिन पलट भी तो जाते हैं सारे के सारे ये नेता। जब जीत जाते हैं, लोकसभा चले जाते हैं या स्टेट में सरकार बना लेते हैं, तब इनके बोल पलट जाते हैं। इंडिया इज एन इंटेग्रल, जम्मू कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, अटूट अंग है, बिल्कुल सब वैसी बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब ये चुनाव आता है या विपक्ष में रहते हैं, तब ये उनके सुर उल्टे हो जाते हैं। शुक्रिया, आपने ये बहुत अच्छा सवाल भी किया और आपने बहुत अच्छा ये इसका उदाहरण दिया। लेकिन मैं इस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगी, फारूक साहब, हम आपकी निंदा करते रहे, अगर आप ये सही ये सेंटिमेंट कह रहे हैं तो हम लोग आपको इसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते वो बच्चे जो मर गए हैं, जो अंधे हुए हैं, इस स्टेटमेंट से बाद में नहीं पलटना फारूक साहब। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। शबनम जी, आप कितना भी कह लीजिए, सारे के सारे नेता ऐसे ही करते हैं ये जब चुनाव होता है। अच्छा एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड में आपके पास आऊंगा। रंजीत रंजन जुड़ गई हैं आप। रंजीत जी देख लीजिए, शबनम जी भी यही कह रही हैं। ये कहने, ये जबानी जमा खर्च छोड़िए, अगर वाकई आप फारूक अब्दुल्ला के बयान से असहमत हैं तो क्यों उनके साथ हैं, उस पार्टी से के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं आप जम्मू कश्मीर में? फारूक अब्दुल्ला का बयान वाकई देशद्रोही बयान की श्रेणी में आता है। रंजीत रंजन जी, देखिए, बिल्कुल मैं जो वो कह रही थी कि आप एक तरफ साथ में हो और एक तरफ उनका अगेंस्ट कर रहे हो, बिल्कुल एटलीस्ट आपको ये इस चीज की हम लोग को अच्छाई का बड़ाई करना चाहिए कि हम लोग मजबूरी नहीं मान रहे हैं, जो गलत है उसको गलत कह रहे हैं। मैं उनसे बिल्कुल डिनाई करती हूँ जो ये कह रहे हैं फारूक साहब को। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहना क्या चाह रही हैं कि भाई आप वैसे ही रहना, इट मीन्स वो भी उन पत्थरबाजों के साथ है। बिल्कुल जो गलत है वो गलत है, और बिल्कुल जिस हिसाब से जिस बिहार पे उन्होंने किया वो बिल्कुल आपत्तिजनक है, गैर जिम्मेदार है। लेकिन उस गलत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे का प्रयास करेगी। बीजेपी पीडीपी के गठबंधन पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रंजीत रंजन फारूक अब्दुल्ला के बयान पर आप कह रही हैं कि गलत है। सुन तो लीजिए, बताइए। आप सुनाओ। बिल्कुल, देखिए हद तक अगर वो कर रहे हैं और समझ जाएंगे तो बढ़िया बात है, अदरवाइज हमारी पार्टी में भी चिंतन हो सकता है, बात हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है वो बिल्कुल गलत है, कांग्रेस इसको बिल्कुल खंडन करती है। ठीक है, एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड और बस। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मजीद लारमी फोन पे जुड़े हैं, जरा उनकी भी राय सुन लेते हैं। शाहनवाज जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। मजीद भाई, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ बिल्कुल। मजीद भाई, आपकी पार्टी के नेता फारूक अब्दुल्ला ये कैसा चुनाव लड़ रहे हैं कि भारत की लोकसभा में जाना चाहते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ पत्थर फेंकने वालों को उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली बिल्कुल ये सही बात जो फारूक साहब कह रहे हैं। तो आज 1953 से जब शेख साहब को गिरफ्तार किया गया था, एक साजिश के तहत उसको गिरफ्तार किया गया था, हमने उस 1953 से 77 तक कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। हम तो यही चाहते थे कि कश्मीर का जो मसला है इसका हल हो, मगर नहीं हुआ। उसके बाद इलेक्शन लड़ा कि रोजमर्रा मसाइल जो लोगों के हैं इसके लिए इलेक्शन लड़ा। मजीद भाई, मसला कश्मीर जो था उसके लिए इलेक्शन तो नहीं लड़ा। और फारूक साहब आज जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मसले का हल जब तक नहीं होगा तब तक ये चीजें होती रहेंगी। लेकिन मजीद लारमी, लेकिन उसके बीच बीच में हम चुनाव भी लड़ते रहेंगे, सरकार भी बनाते रहेंगे, केंद्र सरकार में भी शामिल होते रहेंगे, बीजेपी के साथ भी सरकार बनाएंगे। जब चुनाव आएगा तब फिर से पत्थरबाजों के साथ हो जाएंगे। ये कश्मीर के लोगों की मजबूरी है
क्योंकि ये तो मजबूरी है। अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, जो रोजमर्रा मसाइल है वो हल नहीं होंगे। मतलब जो मसला कश्मीर है वो तो वहीं का वहीं है, उसका तो हल चाहिए। उसके लिए हम ढूंढते हैं कि उसका हल हो, मेन स्ट्रीम और जो सेपरेटिस्ट है एक ही टेबल पर आए, इसका हल निकाले। हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिल बैठ के ये इस मसले का हल चाहते हैं, और इस मसले का जब तक हल नहीं होगा ये तो चलता रहेगा। आप एक बात बताइए मजीद भाई, एक खुल के बताइएगा जरा। मसला है, इस मसले का हल हर कोई चाहता है, लेकिन जो टेररिस्ट हैं उनको बचाने के लिए ये सारे पत्थरबाज सामने आते हैं, आर्मी पे पत्थर फेंकते हैं। आप फिर भी फारूक अब्दुल्ला उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं तो करना पड़ेगा। ये लोकल सेंटीमेंट है, शबनम लोन कह रही है। नहीं, एक्चुअली ये लोकल सेंटीमेंट जो है ये आज से नहीं है, इसको 53 से लेकर 1953 से लेकर आज तक चलता, कभी अप कभी डाउन। आप देखो कितने लोगों यहाँ पे शहीद हो गए, कितने लोगों को यहाँ पे कत्ल किया गया, मारा गया, साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया, जेल में लगाया गया। कभी ये कहा जाता है मजीद भाई कि ये बीजेपी पीडीपी की वजह से है, हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है इसकी वजह से है, और कभी आप कह रहे हैं पुरानी लड़ाई है। ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उमर अब्दुल्ला साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने असेंबली में कहा जब तक मसले का हल नहीं होगा, पॉलिटिकल पैकेज नहीं होगी, इकोनॉमिक पैकेज देने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकली इसको पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकली हल होना चाहिए। अच्छा, एक सेकंड लाइन पे रहिएगा जरा मजीद भाई। शाहनवाज जी जवाब देंगे। शाहनवाज जी देख लीजिए, रंजीत रंजन कह रही हैं कि हमारे सहयोगी हैं लेकिन हम उनसे सहमत नहीं। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज्वाइंट उम्मीदवार हैं। वो कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस की मजबूरी है कि वो इतना ही कह पाएंगे, क्योंकि उनके साथ ज्वाइंट कैंपेन भी चल रही है, और उस कैंपेन में भी इस तरह की बात की जा रही है। पहली बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला दोहरी जबान बोलते हैं। जब दिल्ली में आते हैं तो वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहते हैं भारत माता की जय, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हम पाकिस्तान से लेके रहेंगे, कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। ये सब उनकी बात रिकॉर्ड पर है, और यहाँ पर वो वतन परस्ती हिंदुस्तान से दिखाते हैं। लेकिन जब वो कश्मीर में बयान देते हैं तो उन पत्थरबाजों को खुश करना चाहते हैं जो हमारे आर्मी के लोगों पर जब आतंकवादी लड़ने आते हैं तो वो ग्रेनेड लेकर आते हैं, AK-47 लेकर आते हैं, रॉकेट लॉन्चर लेकर आते हैं, और कवच के तौर पर, बुलेट प्रूफ जैकेट के तौर पर पत्थरबाज को सामने रखते हैं। पत्थर मारने वाले आर्मी पर पत्थर मारे, उनके लिए कवच बने, और वो हमारे आर्मी के और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को शहीद करें। तो पत्थरबाजी कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकती। और दूसरी बात, नहीं, शबनम जी तो पत्थरबाजों की सबसे बड़ी वकील हैं। ये तो कभी भी आपने सवाल जब भी पूछेंगे तो शबनम लोन साहिबा हरदम पत्थरबाजों को डिफेंड करने के लिए वकालत करती हैं यहाँ पर। इन्होंने कभी भी आर्मी के ऊपर उनके पत्थर से जो हमारे नुकसान हुआ उसकी कभी निंदा नहीं की। लेकिन शाहनवाज जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के रिश्ते पर आप सवाल उठा रहे हैं, वही सवाल आपके और पीडीपी के रिश्ते पर माफी मांगनी चाहिए। इस मुल्क के आइन को ध्यान में रखकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। इस मुल्क की आइन बनाने वाली संस्था लोकसभा के आप सदस्य बनना चाह रहे हैं, और आप दो बातें कह रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका दखल दे कश्मीर मामले में, ये बहुत गलत है, रंजीता जी को इसकी भी निंदा करनी चाहिए। दूसरी बात वो कह रहे हैं पत्थरबाज अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं। कौन सा वतन? जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, हिंदुस्तान से वो कभी अलग नहीं होगा। जो लोग ये ख्याल पाल कर बैठे हैं उनकी जिंदगियां खत्म हो जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान से कभी जम्मू कश्मीर अलग नहीं होगा, बल्कि वो पाकिस्तान जो साजिश करता है उसका वजूद मिट जाएगा, लेकिन कश्मीर हमारा था और शाहनवाज जी समझाने की जरूरत है पत्थरबाजों को। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि टूरिज्म की तरफ आइए, टेररिज्म का रास्ता, पत्थरबाजी का रास्ता कभी सही नहीं होगा। शाहनवाज जी, लेकिन यही सवाल तो आपके और पीडीपी के रिश्ते पर उठता है, जो आप कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्ते पर उठा रहे हैं। यस, सही। देखिए, हमने देखा कि शबनम साहिबा जब डिबेट में आती हैं तो महबूबा मुफ्ती पर हमला करने में कभी चूकती नहीं। हाँ। और इनके टारगेट पर
महबूबा मुफ्ती रहती हैं। महबूबा मुफ्ती आज सरकार चला रही हैं, वहां अमन की कोशिश कर रही हैं, वो पत्थरबाजों को समझा रही हैं, उसको बता रही हैं कि डेवलपमेंट का रास्ता, तरक्की का रास्ता हिंदुस्तान की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तरक्की चाहती। हम चाहते हैं वहां के नौजवानों के हाथ में कलम दें, लेकिन शबनम लोन इसी में खुश हैं कि वहां के ये नौजवानों बात के हाथ में शबनम पत्थर लोन हो। और रंजीत ये रंजन खुद आप तो दोनों इतनी को बड़ी माननी वकील पड़ेगी। हैं। शाहनवाज जी एक सेकंड, ये शाहनवाज वकालत जी एक नहीं सेकंड। पढ़ाना चाहती, ये शाहनवाज जी एक पत्थर सेकंड। फेंकवाना चाह रही। शाहनवाज जी बिल्कुल मेरी सही है। गुजारिश है कि जैसे आप पढ़ लिख कर वकील आइए, लिखाइए। ठीक है शाहनवाज जी एक कुछ सेकंड, तबलीग शाहनवाज कीजिए, जी कुछ समझाइए। शाहनवाज जी अपना बिल्कुल सही आदर्श कह रहे हैं आप बताइए ये बात। कि मैं ये शबनम बात लोन आप हूं, सही कह मैंने रहे हैं और पढ़ाई इस पर की है। जवाब दोनों को देना शाहनवाज जी, चाहिए। मैं जवाब दूं? हाँ शबनम मैं जी, नहीं, बड़ी मुझे वकील जवाब बनी देने हूं। दीजिए मानक जी। आप पत्थरबाजों को सुनिए समर्थन मत दीजिए। शाहनवाज साहब, हाँ शबनम जी ये बात तो आपको शाहनवाज माननी साहब, पड़ेगी, आपका बहुत ये माननी शुक्रिया। पड़ेगी कि महबूबा मुफ्ती ने मैं- खुलेआम मुझे- कहा है मुझे पत्थरबाजों बात- से कि पत्थरबाज ना जाएं। वो दूध लेने गए थे क्या जिनके ऊपर गोली चली? ये महबूबा मुफ्ती ने खुलेआम स्टैंड लिया सुनिए, है, जबकि बहुत- फारूक अब्दुल्ला खुल के समर्थन कर शाहनवाज रहे हैं। साहब, आप शाहनवाज साहब आपने बहुत सही कहा, मगर एक बात, महबूबा मुफ्ती के साथ मेरा कोई पर्सनल मसला नहीं है, मगर ये वहां पे जो हालात खराब हुए हैं, जो महबूबा मुफ्ती ने ट्रिवलाइज किया सारा सिचुएशन। महबूबा मुफ्ती को क्या अंदाजा था? वो हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंटों के साथ काम कर करके इन लड़कों को उकसा के आर्मी के साथ, खुद महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री से जब मिली थी, वो खुद उन्होंने कहा कि इन लड़कों को क्या हो गया, ये मुझे बाजी बाजी कहते थे और मैं जंगल में सिक्योरिटी के बगैर इनको मिलने जाती थी। बताइए, आप मुझे बताइए वो शबनम जंगल में जी, किसको मिलने जाती थी? शबनम जी, ये ऑन रिकॉर्ड है। शबनम वो तो लोग वो धारा में लाना चाहती हैं आज भी। रिकॉर्ड है। जो नहीं, लोग आतंक का शाहनवाज रास्ता, साहब, बंदूक का रास्ता वो लिए हुए हैं, CBI उनको इंक्वायरी बीजेपी हो या कीजिए। पीडीपी, CBI हम राष्ट्र की इंक्वायरी मुख्यधारा में कीजिए। लाना चाहते हैं। महबूबा हम मुफ्ती चाहते हैं और उनके हाथ में हिजबुल कलम देना। मुजाहिदीन आप के जो उनके हाथ में relations हैं, AK-47 उन पे और CBI पत्थर इंक्वायरी मत दीजिए। ये गलत बात कर रहे हैं आप तो वकील बन गई और उनको बदनाम पत्थर करने की पकड़ा कोशिश दिया मत आपने। कीजिए। वो अपने हकूक के लिए पत्थर लड़ रहे हैं। फेंकने महबूबा वालों के मुफ्ती साथ लोगों के वो बच्चों को पत्थर हकूक नहीं, वो इस्तेमाल आतंकवादियों की करके ढाल बनना वहाँ पर है, अब उनके इक़्तिदार कवच और enjoy कुंडल नहीं बनना कर है। सकती है। हमें She ये has स्वीकार cheated नहीं है। them। हम ये आप कहते वहाँ हैं कि पर- जम्मू कश्मीर के आप आवाम से, PDP बच्चों का से देख लीजिए, हमें भी मोहब्बत Agenda है। of Alliance, शबनम जितना PDP आपको का मोहब्बत self-rule देखिए। है, शाहनवाज उन्होंने हुसैन को, लोगों को बीजेपी धोखा को, दिया है। नरेंद्र मोदी जी को भी वहाँ के बच्चों से उतनी मोहब्बत है। हम चाहते हैं उनके हाथ में कलम देना। हम चाहते हैं वो तरक्की के रास्ते पर आए, Agreed. वो IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने। आप उनके हाथ से पत्थर हटाकर हाथ में उनके कलम पकड़ाइए, कलम, ये कलम पकड़ाइए। कैसे सोचा उनके हाथ में हम कलम देना चाहते हैं और आप उनके हाथ में पत्थर पकड़ाना चाहती हैं। ये हमारी अच्छा आप देखिए, अब देखिए, अब रुक जाइए एक सेकंड रुक जाइए। शाहनवाज जी, शबनम लोन एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। ये देखिए, ये बहस महबूबा मुफ्ती पर आकर की है, जबकि ये बहस फारूक अब्दुल्ला की है। शाहनवाज जी एक सेकंड रुक जाइए, हाथ में शाहनवाज जी एक आप सेकंड, लोगों के स्टेटमेंट के वजह से शाहनवाज जी एक सेकंड, बंदूक पहुंच गए। एक सेकंड, शाहनवाज जी एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, एक सेकंड, वकील बनाइए, एक सेकंड। रंजीत रंजन को जरा मौका दीजिए, क्योंकि रंजीत रंजन मुस्कुरा रही है। रंजीत जी देख लीजिए। मैं अलीगढ़ से पढ़ी हूँ। अरे एक शबनम जी एक सेकंड प्लीज, शबनम जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। रंजीत रंजन ये तो आपको मानना पड़ेगा, महबूबा मुफ्ती ने पत्थरबाजों के खिलाफ खुला स्टैंड लिया है, जबकि आपके फारूक अब्दुल्ला, जिनके साथ आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कश्मीर में, उन्होंने खुलेआम पत्थरबाजों का समर्थन किया है। रंजीत रंजन, ये तो मानना पड़ेगा आपको। अब आप बीजेपी पर आरोप नहीं लगा सकते कि पीडीपी के साथ क्यों सरकार बनाए। बोल रहे हैं आप, देखिए आप बोल, प्लीज आप कह रहे हैं आपके फारूक अब्दुल्ला, जी। जैसे पीडीपी और बीजेपी का बहुत सारी चीजें नहीं मिलती है, वैसे हमारी और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की नहीं मिलती है। तो ये हमारी कांग्रेस नहीं कह रही है कि हम पत्थरबाजों के साथ हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है शबनम जी जिस तरह से बोल रही है, वो क्या चाहती है, मैं उनको बार बार सुन रही हूँ। आप क्या चाहते हो कि वहां का यूथ, प्लीज वहां का यूथ पत्थरबाज ही रहे, वहां का यूथ अपने आप को आर्थिक मजबूती नहीं करे। रंजना जी, तो पीएम साहब ने कहा अपना रिकॉर्ड तोड़ देना, आपकी बात मेरे तो ख्याल से आप अपना पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फारूक साहब से रिकॉर्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, किसको कह रही हैं आप? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो इस शबनम जी, प्रॉब्लम है उसमें प्लीज, कांग्रेस भी एक बहुत बड़ी जिस player तरह है। से मानक जी Destroyed that place। सुनिए, अच्छा आप सुनिए, आप जिस तरह से
आप जिस तरह से कह रहे हैं ना कि पीडीपी और बीजेपी अच्छा काम कर रही है, आप जब गवर्नमेंट बनी तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कांग्रेस किसी से भी अलायंस करे, किसी को भी गलत नहीं करने देगी। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगी, और जिस तरह से उन्होंने दिया वो बिल्कुल गलत है, उनको समझाया जाएगा। और जिस नहीं, सोच गलत से उन्होंने क्या है? बोला, आप मुझे उनको नहीं कहिए लगता ना, है हम कि आपके वो साथ किस वजह से alliance बोल नहीं रहे हैं। करेंगे। लेकिन आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। शबनम जी जमाना रंजना जी, पर शबनम जी कश्मीर के लोगों को सब समझ में आ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस का कश्मीर में नहीं है, समझ में आ रहा है। आप जैसे सोच के लोग की पार्टी नहीं है, नहीं तो आप कश्मीर का मसला कभी हल होने नहीं देंगे। आप जैसे लोग कश्मीर का मसला कभी हल होने नहीं देंगे। आप कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ का यूथ स्पोर्ट्स में जाए, आप कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ का यूथ पढ़े लिखे, सिर्फ पत्थर कुछ हजार लोग पैसों के लिए पत्थर नहीं ले। इसके अगर बीजेपी और पीडीपी के खिलाफ है, कांग्रेस भी खिलाफ है, और मैं कहूंगी कि फारूक अब्दुल्ला जी को भी खिलाफ होना पड़ेगा और उनको इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, मैं इसका वेलकम करता हूं। रंजीत रंजन, आप कह रही हैं फारूक अब्दुल्ला को माफी मांगनी चाहिए अपने इस बयान के लिए जिन्होंने पत्थरबाजों के समर्थन में दिया। शाहनवाज जी काफी नहीं है क्या अब ये? क्योंकि आपने भी तो पीडीपी के साथ सरकार बनाई ना मिलके, इनको भी लड़ने दीजिए चुनाव। सहमत नहीं है ये? मैं कह रहा हूँ कि और शबनम लोग भी वैसे ही कह रही है कि बीजेपी पीडीपी के रिश्ते में और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्ते में कोई फर्क नहीं। अब्दुल्ला साहब ने हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के दिल पर पत्थर मारा है इस तरह का बयान देकर। उनका बयान हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वालों के दिल पर पत्थर से ज्यादा चोट पहुंचाने वाला है। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में किसी को दखल नहीं देने देंगे, और जम्मू कश्मीर में पत्थर मारने वाले हिंदुस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। जिस तरह का बयान कांग्रेस और एनसी के ज्वाइंट उम्मीदवार फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और रंजीता जी कह रही है अलायंस में, अरे 5 साल तो आपके साथ वो सरकार में रहे, पूरा 5 साल फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, आपकी सरकार गई है। जो इशू है इसके खिलाफ है। नहीं, अभी ताजा आपके साथ थे, ताजा आपके साथ थे। हमारे साथ तो पिछले एनडीए जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब वो हमारे साथ थे, हमारे साथ रहते थे तो भारत माता की जय कहते थे, हमारे साथ रहते थे तो भारत माता की जय कहते थे। कांग्रेस के साथ रहते हैं तो वो पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं। ये फर्क है। बीजेपी के साथ रहने पर फारूक अब्दुल्ला भारत माता की जय कहते थे, आपके साथ रहने पर वो पत्थर मारने वालों को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये फर्क है। आपकी पार्टियां की स्टेटमेंट निकालेंगे तो आप पूरे देश को तोड़ना चाह रहे हैं। जब बीजेपी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के साथ फारूक अब्दुल्ला थे तो भारत माता की जय कहते थे, और जब आपके साथ हैं, आज आपके साथ ज्वाइंट उम्मीदवार हैं तो वो पत्थर मारने वालों का समर्थन कर रहे हैं। ये देश देख रहा है, सिर्फ आपके डिनायल से नहीं होगा। आप कह दीजिए हमारे साथ रहते थे तो भारत माता की जय कहते थे फारूक अब्दुल्ला, और आपके साथ हैं ज्वाइंट उम्मीदवार। अच्छा शाहनवाज जी, एक सेकंड रुकिए शाहनवाज जी, एक सेकंड। अब देखिए आज की इस डिबेट में एक अलग एंगल भी है। शाहनवाज जी जरा सुनिएगा। रंजीत रंजन एक सेकंड, रंजीत जी एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड प्लीज। शाहनवाज जी के बयान से शाहनवाज जी प्लीज एक सेकंड। मजीद भाई सुन रहे हैं क्या? मजीद लाडमी हमारे साथ है। बिल्कुल सुन रहा हूं मैं। मजीद भाई एक बात बताइए, फारूक अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी के ऊपर भी बहुत बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी डिसाइड नहीं करेंगे रजाक हमें कौन देगा, मतलब रोजी रोटी हमारी ये कहां से आएगी, ये ऊपर वाला तय करता है। मोदी जी के ऊपर भी काफी हमला बोला है। क्या मोदी जी के खिलाफ बोलने से भी कश्मीर में वोट मिलता है क्या मजीद भाई? देखो, एक बात है, मोदी जी के कहने से या उसके खिलाफ बोलने से वोट तो नहीं मिलते हैं, मगर एक बात तो तय है। हाँ। जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए तब से मुसलमानों का जीना हराम हो गया पूरे हिंदुस्तान में। ये शाहनवाज साहब कहते हैं ना कि यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला कभी भारत माता की जय कहते हैं, उसने कभी भारत माता की जय नहीं कही। कभी उसने हमेशा जब भी बात की तो तरीके से बात की, और कभी हम उनके साथ अलायंस में नहीं थे।
बीजेपी हमारा अलायंस पार्टनर नहीं था, हम एनडीए में थे, उमर साहब एनडीए में थे, वो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं थे जैसे कि यहाँ पे पीडीपी है। तो बिल्कुल फारूक साहब जो उमर साहब मंत्री थे साहब, हमारे साथ वो भारत सरकार में मंत्री थे। बिल्कुल शाहनवाज साहब वो एनडीए में थे, वो एनडीए में, वो बीजेपी लेड थी, वो बीजेपी एनडीए मतलब क्या है, बीजेपी में नहीं थे, वो एनडीए में थे, एनडीए में अब आप कहिए, अब आप तो यह है गुड़ खाइए, आज की बीजेपी जो है इसको आरएसएस कंट्रोल करता है, आज की बीजेपी को आरएसएस कंट्रोल करता है, आज की बीजेपी को मोहन भागवत प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे बातें कर रही है। बीजेपी और आरएसएस के रिश्ते जैसे वाजपेयी जी के जमाने में थे वैसे आज हैं, आगे शाहनवाज साहब मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपको, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आप देखो प्रचारक रहे जिनके प्रधानमंत्री में आपके उमर अब्दुल्ला साहब मंत्री थे। ये बात एक सेकंड शाहनवाज जी देखिए, मैं इसीलिए कह रहा था शाहनवाज जी एक सेकंड शबनम लोन एक कमेंट आपसे भी चाहता हूं, क्योंकि मोदी जी पर बहुत हमला बोला है फारूक अब्दुल्ला ने इस भाषण में। क्या मोदी जी के खिलाफ बोलना, उन्होंने कहा सांप्रदायिकता के खिलाफ ये चुनाव है, ये पीडीपी के खिलाफ चुनाव नहीं है। क्या मोदी जी, सांप्रदायिकता, बीजेपी, ये भी एक मुद्दा है क्या इस चुनाव में? जी मेरे हिसाब से अब ये फारूक साहब का अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। मोदी जी एज अ पर्सन इस चुनाव में मुद्दा नहीं है, मुद्दा पीडीपी ने जो धोखा दिया है कश्मीर के लोगों को। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि जब पीडीपी इलेक्शन में थी तो बुरहान वानी जब मर गया, इससे 4-5 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी छपी थी जिसमें इनके एक सीनियर वजीर है नईम अख्तर, ये सारे कश्मीर में अंदाजा लगा कि एक स्कूल की बिल्डिंग थी कोकरनाग में जहां पर नईम अख्तर उससे मिला और उससे रिक्वेस्ट की कि हमें डेवलपमेंट के लिए मदद कीजिए इलेक्शन में, वरना महबूबा मुफ्ती हमने सुना है हार रही थी। उसके बाद जब वो इलेक्शन जीत गए वो लड़का फिर कत्ल किया गया। आपको महबूबा मुफ्ती से इतना प्यार क्यों है? कभी नहीं भूलेगी। जो शाहनवाज जी पूछ रहे थे वो सवाल मेरे जहन में भी आ गया शबनम लोन। महबूबा मुफ्ती से आपको बहुत प्यार है, डिबेट हम किसी पे भी करें आप घूम फिर के महबूबा मुफ्ती को आड़े हाथों लेने लगती हैं, सारा अटैक आपका महबूबा पर रहता है। कोई बात नहीं है, आप ये नॉन सीरियस बातें कीजिए। मेरा वसूख से दावा है कि सारे हिंदुस्तान को ये जो आप ये नॉन सीरियस बातें कर रहे हैं, नहीं नॉन सीरियस नहीं है, सारे मुल्क को नॉन सीरियस नहीं है शबनम लोन, नॉन सीरियस बात नहीं चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आपको हम कश्मीर की आवाज एक आवाज के तौर पर अपने पैनल में बैठाते हैं। ये नॉन सीरियस नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया। मैं आपसे कह रही हूँ मुफ्ती मोहम्मद सईद 2009 के बाद कैसे कश्मीर में आए? चलिए मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, क्लोजिंग में रंजीत रंजन आपको दे रहा हूं क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी सहयोगी है। क्लोजिंग 10 सेकंड 20 सेकंड दे रहा हूं बस। आज आप मान लीजिए रंजीत रंजन कि जो आरोप आप बीजेपी पीडीपी पर हमेशा लगाते थे आज अब आप नहीं लगा पाएंगे। देखिए मैं फिर कहूंगी कि हम वो पार्टी हैं जो हमेशा सेकुलर भारत की बात करते रहे। आज शाहनवाज जी यहाँ जितना क्लेरिफिकेशन दे दें, उनको बोलिए राजस्थान में एक गाय के लिए अब आदमी मार देते हैं, आपकी पार्टी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। कांग्रेस हमेशा भाईचारे की बात करती रही है। जब 10 साल कश्मीर में थे तो उड़ान और स्किल इंडिया हम ही लोग लेकर आए थे। ठीक है रंजीत रंजन मैं समझ गया, यानी कि कश्मीर में बीजेपी और कांग्रेस उनको पता है कि वहां की स्थानीय पार्टियों से गठबंधन किए बिना वहां की राजनीति नहीं की जा सकती और वहां की लोकल पार्टियों की यह मजबूरी है कि उनको कभी कभी उन पत्थरबाजों या फिर जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनके पक्ष में भी बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आ जाने के लिए शाहनवाज हुसैन, रंजीत रंजन, शबनम लोन और मजीद लादमी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।